आप लोग पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एंड वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से लेने हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ, या बहुत सारे यूट्यूबर या फिर जो प्रोसेस है पोलैंड का, आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेने हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए इसका एक चेकलिस्ट होता है। तो ये चेकलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट चेकलिस्ट आप निकाल नहीं पा रहे हैं, जबकि मैंने वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने चेकलिस्ट को आपको कैसे लेना है, उस चेकलिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको मैंने सेपरेटली बताया है कि कैसे आपको रेडी करना है। बट लेटेस्ट चेकलिस्ट आपको चाहिए, तो लेटेस्ट चेकलिस्ट आपको कैसे मिलेगा आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड चेकलिस्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आप पीसीसी को ले लीजिए। यहाँ पर एक कमेंट आया है राहुल कुमार जी का, उन्होंने लिखा है कि मैम पोलैंड की चेकलिस्ट में पीसीसी के लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि अपोस्टाइल के लिए। एक और व्यूवर हैं जिन्होंने लिखा है कि पीसीसी कहीं मेंशन नहीं है, उनको कहीं दिख नहीं रहा है कि पीसीसी कहाँ लिखा हुआ है। एंड एक और जो व्यूवर हैं उन्होंने लिखा है कि पीसीसी की वैलिडिटी, आर के कुमार, पीसीसी की वैलिडिटी कितने महीने तक की होती है। तो इस टाइप के कमेंट्स आप लोगों के भी होंगे, आप लोगों के माइंड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पीसीसी कब तक वैलिड होता है, कब तक वैलिड रहता है, एंड ये चेकलिस्ट में कहाँ मेंशन है। तो मेरे पास यहाँ दो चेकलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं, एक है ओल्ड चेकलिस्ट एंड एक है न्यू चेकलिस्ट। तो दोनों में पीसीसी मेंशन की गई है। अब बात आती है अपोस्टाइल की, तो अपोस्टाइल के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको लेटेस्ट चेकलिस्ट कैसे मिलेगा। तो फुल वीडियो वॉच कीजिए एंड जितने लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चेकलिस्ट आप कैसे लेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं एंड वहां से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप लेटेस्ट चेकलिस्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में government.pl की वेबसाइट पर आना है। वहां पर आपको शो कर रहा है पोलैंड एंड इन इंडिया, और यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा है काउंसलर इन्फॉर्मेशन। काउंसलर इन्फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिसमें कि काउंसलर न्यूज़, जनरल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट एंड वीज़ाज। वीज़ाज पर आपको क्लिक करना है। वीज़ाज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस ऑन वीज़ा प्रोसीड्योर एंड अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी टाइप नेशनल वीज़ा वर्क लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको चेकलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पर डी टाइप नेशनल वीज़ा वर्क आपके सामने ओपन हो गया एंड इसको स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है मटेरियल्स। मटेरियल्स में नीचे लिखा हुआ है डेट एंड यहाँ पर चेकलिस्ट डी नेशनल वर्क लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने चेकलिस्ट ओपन हो जाएगा, जो कि आपका लेटेस्ट चेकलिस्ट है। अब आप इसको ओपन कीजिए। तो ओपन करने के बाद आपके सामने जो है चेकलिस्ट ओपन हो गया, जो कि लिखा हुआ है चेकलिस्ट फॉर पॉलिश नेशनल वीज़ा वर्क। देन आफ्टर आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस बने हुए हैं। यहाँ पर 6.5 में आप देखेंगे कि 6.5.1 में आपका प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है, जो कि लीगलाइज होना चाहिए। 6.5.2 में लिखा है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर 6.5.3 में लिखा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको पीसीसी कहाँ लिखा हुआ है ये आपको दिख गया होगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए लगाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। तो जब भी आपको लेटेस्ट चेकलिस्ट चाहिए, इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करके लेटेस्ट चेकलिस्ट आप ले सकते हैं। एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स का आपको रेडी करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करके रेडी कर सकते हैं। वीडियो में आपने देखा कि पीसीसी 6.5.3 में मेंशन किया गया है कि आपको पीसीसी देना है, बट आपके पास पीसीसी तो है, अगर ये अपोस्टाइल नहीं है तो इससे क्या होगा। सपोज आपके पास पीसीसी कोई भी बनवा सकता है, लोकल भी बनवा सकते हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र से भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपोस्टाइल की बात आ रही है, लोगों के मन में कंफ्यूजन है, आप लोगों के मन में डाउट है कि पीसीसी अपोस्टाइल करवाना है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट इसको अपोस्टाइल करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक वीज़ा का प्रोसेस कर रहे हैं, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं, इंटरनेशनल वीज़ा है ये, तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से इसका अपोस्टाइल होना ज़रूरी है। अगर आपका पीसीसी अपोस्टाइल नहीं है तो ये वैलिड नहीं होता, ये रिजेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी रिजेक्शन आते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप पीसीसी ले रहे हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आपको पीसीसी लेना है, लोकल पीसीसी आपको नहीं लगाना है, क्योंकि एक वीज़ा पर्पस के लिए आपको अटैच करना है। अपोस्टाइल कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इससे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई होती है, ताकि दूसरे देश की अथॉरिटी ये कंफर्म कर सके कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं। अगर किसी प्रोसेस में अपोस्टाइल स्पेसिफिकली मांगा जा रहा है तो आपको सिर्फ पीसीसी सबमिट नहीं करना है। अगर नॉर्मल पीसीसी आप सबमिट करेंगे तो उसकी वजह से आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। इसलिए हमेशा आप अपने एम्प्लॉयर, एजेंसी या अथॉरिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं उनको लेटेस्ट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर पीसीसी आपको अपोस्टाइल कराना है, क्योंकि आप वीज़ा पर्पस के लिए दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करने के बाद ही आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें।
ताकि उनको लगे कि आपका जो स्टेटस है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो सब कुछ क्लियर है। पीसीसी का मतलब क्या होता है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मीन्स आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका जो स्टेटस है बिल्कुल क्लियर है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपने किसी भी तरीके का, मतलब पूरे इंडिया में ये वेरीफाई किया जाता है कि कहीं भी पूरी कंट्री में कहीं से भी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखा गया है। इस वजह से इसको ऑथेंटिकेट करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जाते हैं इसलिए। आपके पास पीसीसी होना एंड पीसीसी अपोस्टाइल होना, ये दोनों डिफरेंट थिंग है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब भी आपका पीसीसी अपोस्टाइल होता है, उस पर MEA का एक स्टिकर लगा होता है जो वेरीफाई करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है आपका ऑथेंटिक है। तो ध्यान रखिएगा कि पीसीसी अपोस्टाइल अगर आप कराते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। अब बात आती है कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो पीसीसी की वैलिडिटी नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स की होती है एंड ये प्रैक्टिकल टर्म में कई एम्प्लॉयर जो हैं रिसेंट आपसे पीसीसी मांगते हैं। इसलिए केसेस में 3 to 6 मंथ्स के अंदर जो पीसीसी इशू होता है उसी को प्रीफर किया जाता है। तो हमेशा आप वही वैलिडिटी वाला पीसीसी फॉलो कीजिए। सपोज आपने पोलैंड का वीज़ा प्रोसेस किया है एंड आपकी पीसीसी तब तक वैलिड होनी चाहिए जब तक कि आप उस कंट्री में इंटर ना कर लें। इंटर करने के बाद अगर आपकी पीसीसी एक्सपायर हो जाती है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट जब तक आपकी एंट्री नहीं होती है तब तक आपकी पीसीसी वैलिड होनी चाहिए उस कंट्री में जब तक आप पहुंच ना जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पहुंच जाते हैं एंड नेक्स्ट डे भी अगर आपका पीसीसी एक्सपायर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक आपकी एंट्री नहीं हुई है तब तक आपकी पीसीसी वैलिड होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका अपॉइंटमेंट आ गया है एंड उस टाइम पर आपकी पीसीसी की वैलिडिटी कितनी है, इस बात को आप जरूर चेक कीजिए। एक और कॉमन कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अपोस्टाइल की भी वैलिडिटी होती है। तो सपोज आपसे रिसेंट पीसीसी मांगी गई है एंड वो अपोस्टाइल है, बट आपका पीसीसी पुराना हो गया है एंड एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में ये आपका पीसीसी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला कि आपका जो पीसीसी अपोस्टाइल किया गया है वहां पर एक डेट मेंशन की जाती है, वो डेट भी एक्सपायर हो जाती है। किसी किसी केस में वो डॉक्यूमेंट चल भी जाता है, बट पीसीसी आपका न्यू होना चाहिए, पीसीसी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका अपोस्टाइल तो आपको कराना ही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो अपोस्टाइल की भी एक वैलिडिटी होती है। आप किस कंट्री से पीसीसी बनवा रहे हैं, लाइक गल्फ में आप हैं या फिर इंडिया में हैं, देख लीजिएगा कि उस कंट्री में कितने टर्म की, कितने टाइम तक की वैलिडिटी रहती है पीसीसी की। तो 3 to 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, किसी कंट्री में 3 मंथ्स की होती है, किसी कंट्री में 6 मंथ्स की होती है, किसी कंट्री में 3 to 6 मंथ्स की होती है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि आप कौन सी कंट्री में हैं एंड कौन सी कंट्री का आप पीसीसी ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। जिनको न्यू चेकलिस्ट चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए एंड जिनको लगता है कि आपके चेकलिस्ट में पीसीसी मेंशन नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली चेक कीजिए कि पीसीसी मेंशन है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना है। वहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया कि आपके एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना है, लीगलाइज कराना है। यहाँ पर पीसीसी के ऊपर मेंशन नहीं किया गया है कि आपका पीसीसी अपोस्टाइल होना चाहिए। वीजा पर्पस के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक होनी चाहिए, इस वजह से पीसीसी आपका अपोस्टाइल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आप लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पर 6.5 में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया गया ये ऑप्शनल है, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है प्रोफेशनल एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस एंड पीसीसी के बारे में कि ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑप्शनल हैं, तो इनको रेडी किया जाए या नहीं। तो अगर आप रेडी करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स और भी स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है एंड सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट करेगा ये डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़ा पर्पस के लिए। तो अगर आप देते हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप नहीं भी देते हैं तो देखते हैं एम्बेसी क्या डिसाइड करती है, बट अगर आप देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कीजिए एंड बहुत ही केयरफुली अपने चेकलिस्ट को पहले आप रीड कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। तो कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपने चेकलिस्ट को केयरफुली रीड कीजिए एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।